सुचित्रा सेन, ये नाम सुनते ही दिमाग में खूबसूरत, ग्रेसफुल और तेजस्वी अभिनेत्री की तस्वीर उभरती है। बंगाली सिनेमा की ये रानी न सिर्फ अपने एक्टिंग स्किल्स के लिए मशहूर थी, बल्कि उनकी शख्सियत और गोपनीय जीवन शैली ने भी लोगों को हमेशा आकर्षित किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस महान अभिनेत्री के जीवन में एक ऐसा दौर भी आया जब उनकी इज्जत को उन्हीं के ही किसी करीबी ने ठेस पहुंचाने की कोशिश की। जी हाँ, सुचित्रा सेन के नाम से जुड़े कुछ ऐसे विवाद भी हैं जिन्होंने उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की। आज हम बात करेंगे उन्हीं पलों की जब सुचित्रा सेन के अश्लील वीडियो और टॉपलेस फोटोज की चर्चा हुई, और साथ ही साथ उनके जीवन के कुछ ऐसे किस्से जो आपको हैरान कर देंगे। सुचित्रा सेन का जन्म 6 अप्रैल 1931 को बंगाल के पाबना जिले में हुआ था। उनका असली नाम रमा दास गुप्ता था। बचपन से ही वो खूबसूरत और अदाकारी के लिए जानी जाती थी। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बंगाली फिल्मों से की और जल्द ही वो बॉलीवुड तक पहुंच गई। उनकी फिल्में जैसे देवदास, आंधी, साथी और ममता ने उन्हें अमर कर दिया। लेकिन उनकी शोहरत के साथ साथ उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा का विषय बनी रही। सुचित्रा सेन की शादी बहुत ही कम उम्र में ही दीबोनाथ सेन से हो गई थी, जो एक मशहूर उद्योगपति थे। लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आए। कहा जाता है कि सुचित्रा और दीबोनाथ के बीच रिश्ता इतना अच्छा नहीं था। दीबोनाथ का निधन 1970 में हो गया और इसके बाद सुचित्रा ने खुद को पूरी तरह से फिल्मों और अपनी बेटी मुनमुन सेन के पालन पोषण में समर्पित कर दिया। लेकिन सुचित्रा सेन की जिंदगी में सबसे बड़ा विवाद तब शुरू हुआ जब उनके नाम से कुछ अश्लील वीडियो और टॉपलेस फोटोज वायरल हुए। ये मामला तब और गर्म हो गया जब ये बात सामने आई कि ये सब फोटोज उन्हीं के ही किसी अपने ने लीक की हैं। कई लोगों का मानना था कि ये सब एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें सुचित्रा सेन की छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई। हालांकि सुचित्रा सेन ने कभी भी इन विवादों पर सीधे तौर पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उनके करीबियों ने ये जरूर कहा कि ये सब झूठ और बदनामी का हिस्सा था। एक दिलचस्प बात तो ये है कि सुचित्रा सेन ने अपने करियर के चरम पर ही फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। 1978 में फिल्म प्रणय पर्दा के बाद उन्होंने सिनेमा से संन्यास ले लिया और खुद को पूरी तरह से आध्यात्मिक जीवन में झोंक दिया। वो बेहद प्राइवेट लाइफ जीने लगी और मीडिया से दूरी बना ली। उनके इस फैसले के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वो फिल्म इंडस्ट्री की चकाचौंध से उब चुकी थी, तो कुछ का मानना यह है कि उन पर कुछ लोगों का दबाव बढ़ गया था, जिसके चलते उन्होंने ये कदम उठाया। सुचित्रा सेन के जीवन से जुड़ा एक और रोचक किस्सा उनके और दिलीप कुमार के रिश्ते को लेकर है। कहा जाता है कि दोनों के बीच काफी गहरी दोस्ती थी, जो कभी कभी रोमांस के अफवाहों का विषय भी बन जाती थी। हालांकि ना तो सुचित्रा और ना ही दिलीप कुमार ने कभी इस बात की पुष्टि की। लेकिन फिल्म देवदास के सेट पर दोनों के बीच की केमिस्ट्री को लेकर काफी चर्चाएं हुई। सुचित्रा सेन की बेटी मुनमुन सेन भी बॉलीवुड और बंगाली सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री रही है। मुनमुन ने अपनी मां के बारे में कई इंटरव्यूज में बताया कि सुचित्रा सेन बेहद सख्त और अनुशासित महिला थी। वो अपने निजी जिंदगी को लेकर बेहद सतर्क थी और किसी को भी अपने करीब आने नहीं देती थी। शायद यही वजह थी कि जब उनके नाम से अश्लील वीडियो और फोटोज वायरल हुए तो ये सब उनके लिए बेहद दर्दनाक रहा होगा। सुचित्रा सेन ने 17 जनवरी 2014 को कोलकाता में अंतिम सांस ली। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके प्रशंसक उन्हें याद करते हैं। वो न सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री थी, बल्कि एक मजबूत इरादों वाली महिला भी थी, जिन्होंने अपने जीवन के हर मोड़ पर चुनौतियों का सामना किया। तो दोस्तों, सुचित्रा सेन का जीवन कई रहस्यों और विवादों से भरा रहा। उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो हमेशा अपने फैसलों और अपने काम से लोगों के दिलों में बसी रही। आज भी उन्हें याद किया जाता है और उनकी फिल्में उनकी विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो दोस्तों, तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताइए कि सुचित्रा सेन की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है। और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही दिलचस्प कहानियों से जुड़े रह सकें।